हेलो एवरीवन। आज हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ाने वाले हैं। द फेरी, द विच एंड द चिल्ड्रन। इस स्टोरी में एडवेंचर है, मैजिक है और एक इम्पॉर्टेंट मोरल भी छिपा हुआ है। साथ ही मैं इस स्टोरी के इम्पॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स को भी डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको इंग्लिश स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस स्टोरी के टाइटल को समझेंगे। स्टोरी का टाइटल है द फेरी, यानी फेरी का मतलब होता है परी, ठीक है। द विच, विच का मतलब क्या होता है? चुड़ैल। एंड द चिल्ड्रन, और बच्चे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके पहले लाइन से स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेट करना, ठीक है। लॉन्ग अगो, लॉन्ग अगो का मतलब होता है लंबे समय पहले, यानी बहुत समय पहले। ये टाइम एक्सप्रेशन के लिए यूज किया जाता है। इसको हम एडवर्बल फ्रेज कहते हैं, ठीक है। अ ब्रदर एंड सिस्टर, ये क्या है? अ ब्रदर एंड सिस्टर जो है ये नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे इस सेंटेंस में, ठीक है। वर प्लेइंग, वर प्लेइंग जो है वो क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। क्यों पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है? क्योंकि वर, वाज या वर के साथ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। इन अ पार्क, इन अ पार्क का मतलब होता है क्या? एक पार्क में, ठीक है। बहुत समय पहले एक भाई और एक बहन वर प्लेइंग, खेल रहे थे इन अ पार्क, एक पार्क में। अ विच सॉ देम प्लेइंग एंड किडनैप्ड देम। अ विच का मतलब होता है एक चुड़ैल, ठीक है, ये नाउन है। सॉ, सॉ का मतलब होता है देखा। देम मीन्स उनको, किनको? बच्चों को खेलते हुए वहाँ पे पार्क में। प्लेइंग यानी खेलते हुए, एंड किडनैप्ड देम, और उनको, उनका अपहरण कर लिया, ठीक है। किडनैप का मतलब होता है अपहरण करना, तो उनका अपहरण कर लिया। शी शट देम अप इन अ डार्क रूम एंड वेंट आउट। उसने, किसने? यहाँ पर शी जो है प्रोनाउन यूज किया गया है इस चुड़ैल के लिए, विच के लिए। जब यहाँ पर विच जो है फीमेल जेंडर है इसलिए यहाँ पर शी का इस्तेमाल किया गया है। नहीं तो अगर मेल जेंडर होता तो यहाँ पर शी की जगह ही यूज किया जाता है, ठीक है। शी शट देम, उसने उनको, उन लोगों को बंद कर दिया। देम अप, शट अप का मतलब होता है बंद कर दिया। इन अ डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे में। एंड वेंट आउट, गो आउट का सेकेंड फॉर्म है। वेंट आउट पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है। और चली गई, बंद करके उनको चली गई, ठीक है। आगे देखेंगे। फॉर्चुनेटली यानी किस्मत से, यानी सौभाग्य से, ये एडवर्ब है, ठीक है। अ विंडो वाज ओपन, एक खिड़की, वाज ओपन यानी खुला था, ठीक है। यहाँ पे जो है वाज या वर का जो है यूज किया गया है, यानी सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल का है जो कि बी का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। वाज जो है बी का पास्ट फॉर्म है। अ विंडो वाज ओपन, एक खिड़की खुला था। सो इसलिए द चिल्ड्रन रैन अवे, जो बच्चे थे वो भाग गए। रन अवे का सेकेंड फॉर्म है रैन अवे, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस यहाँ पर भी लगाया गया है। सून, जल्द ही, द विच रिटर्न्ड, रिटर्न का मतलब वापस आना, और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट। सून, जल्द ही, द विच जो चुड़ैल थी वो वापस आ गई। रिटर्न का मतलब वापस आ गई। शी सा, उसने देखा, किसने देखा? इस चुड़ैल ने, विच ने देखा। क्या देखा? दैट कि चिल्ड्रेन वर नॉट इन द रूम, कि बच्चे जो थे वो कमरे में नहीं थे। यहाँ पर भी पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर जो है नेगेटिव के सेंस में लगाया गया है। वाज या वर
के साथ नॉट, फिर उसके बाद जो है नाउन या एडजेक्टिव को लेकर सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं होता है, इसलिए इसे नो एक्शन सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, सो इसलिए शी वॉकड आउट ऑफ द हाउस, इसलिए वह वॉकड आउट, वह बाहर चली गई, ऑफ द हाउस, घर से। टू सर्च फॉर देम, यानी उनको तलाशने के लिए। सर्च फॉर का मतलब होता है तलाश करने के लिए, देम मीन्स उनको। ठीक है, आगे देखेंगे। द चिल्ड्रेन वर सर्चिंग, जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वर सर्चिंग पास्ट कंटिन्यूस का जो है सेंटेंस यहाँ पर लगाया गया है। द चिल्ड्रेन वर सर्चिंग, बच्चे तलाश कर रहे थे क्या, फॉर द पाथ, यानी रास्ते का, टू देयर होम, अपने घर के। ठीक है, बच्चे क्या तलाश कर रहे थे, वो रास्ते ढूंढ रहे थे अपने घर का। बट लेकिन, वर कन्फ्यूज्ड, लेकिन वो असमंजस में थे। कन्फ्यूज्ड का मतलब होता है असमंजस में होना। यहाँ पर जो है पास्ट का, पास्ट सिंपल का पैसिव का स्ट्रक्चर लगाया गया है। वर कन्फ्यूज्ड पास्ट पैसिव का जो है सेंटेंस यूज किया गया है। जस्ट देन, ठीक तभी। ठीक है, इसका मतलब होता है ठीक तभी। जस्ट देन एडवर्बल फ्रेज है। ठीक है, अ काइंड फेरी सॉ देम, फेरी का मतलब होता है परी। ठीक है, तो एक काइंड का मतलब क्या होता है, दयालु, ये एडजेक्टिव है। अ काइंड, एक दयालु, फेरी यानी कौन, परी। सॉ, सी का सेकेंड फॉर्म सा, देखी। देम मीन्स उनको, किनको, उन बच्चों को। ठीक है, आगे देखेंगे। शी प्रोमिस्ड टू हेल्प देम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना, लेकिन यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यानी प्रॉमिस्ड पास्ट इंडेफिनिट, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प देम, यहाँ पर इन्फिनेटिव टू का यूज किया गया है। ठीक है, इन्फिनेटिव वर्ब का मतलब होता है पर्पज को दिखाने का काम करता है किसी भी सेंटेंस में। शी प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, टू हेल्प देम, उनका मदद करने का। ठीक है, बट लेकिन, बट जो है ये एक कंजंक्शन है। बट लेकिन, वेरी सून, बहुत ही जल्दी, द विच अराइव्ड देयर, जो चुड़ैल थी वो वहाँ पे पहुँच गई। यहाँ पर भी सेंटेंस यूज किया गया पास्ट इंडेफिनिट का। द फेरी मेड अ रिंग ऑफ फायर, फायर का मतलब होता है आग। ठीक है, द फेरी मेड अ रिंग, तो परी ने एक जो है घेरा, रिंग का मतलब घेरा, घेरा बनाया किस चीज़ का, ऑफ फायर यानी आग का, अराउंड चिल्ड्रन यानी बच्चों के चारों तरफ। तो फेरी ने बच्चों के चारों तरफ एक आग का घेरा बना दिया। बट लेकिन, द विच, जो चुड़ैल थी, बिलो एट द फायर एंड पुट इट ऑफ, जो चुड़ैल थी उसने आग के घेरे को जो है बुझा दिया। ठीक है, पुट इट ऑफ का मतलब होता है इसे बुझा दिया। द फेरी क्रिएटेड अ वेरी हाई वॉल मेड ऑफ ग्लास अराउंड द चिल्ड्रेन। ठीक है, तो फेरी ने फिर से क्या बनाया, द फेरी क्रिएटेड, फेरी ने क्रिएट किया, बनाया क्या, अ वेरी हाई वॉल, एक बहुत ही ऊंचा दीवार, मेड ऑफ ग्लास, जो कि शीशे से बना हुआ था, अराउंड द चिल्ड्रेन यानी बच्चों के चारों तरफ। द विच क्विकली वेंट टू हर होम, जो चुड़ैल थी, द विच, चुड़ैल, क्विकली वेंट टू हर होम, जल्दी से, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, ये एडवर्ब है। ठीक है, टू हर होम, उन लोगों के घर, टू गेट अ हैमर, क्या लाने, एक हथौड़ा लाने के लिए गई। टू ब्रेक द वॉल, यानी दीवार को तोड़ने के लिए। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, द वॉल यानी ये नाउन है, तो दीवार को तोड़ने के लिए। टू ब्रेक यहाँ पर इन्फिनेटिव
वर्ब का यूज किया गया है। इन्फिनेटिव टू का मतलब होता है ये किसी भी सेंटेंस में जब आता है तो ये पर्पज को ही दिखाता है, ठीक है। बट लेकिन, व्हेन जब, शी रिटर्न्ड वह वापस हुई, द चिल्ड्रन हैड ऑलरेडी रीच देयर होम। जब वो वापस आई, बच्चे पहले से ही, ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, रीच्ड यानी पहुंच चुके थे, हैड रीच्ड यानी पहले से ही पहुंच चुके थे। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। कहाँ पर पहुंच चुके थे? देयर होम अपने घर, सेफली यानी सुरक्षित, ठीक है, महफूज, हिफाजत से, विद द हेल्प ऑफ द फेरीज मैजिक यानी किसके मदद से? फेरी यानी परी के जादू के मदद से। विद द हेल्प ऑफ का मतलब होता है के मदद से, ठीक है। तो दोस्तों ये थी इस स्टोरी का ट्रांसलेशन। इस स्टोरी में हमने करेज, काइंडनेस और क्विक थिंकिंग का लेसन दिया। साथ ही हमने इसमें पास्ट टेंस, फ्रेजल वर्ब और नाउन फ्रेज जैसे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स भी जो है सीखने को मिले। अगर आपको स्टोरी और ग्रामर समझ आया हो तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।